दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो खासियत रखी है वो खासियत दुनिया की और किसी भी किताब में नहीं है। इनमें से एक खासियत तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। यही वजह है कि आज 1400 सालों का वक्त गुजर जाने के बाद भी कुरान पाक में एक जर्रा बराबर बदलाव भी नहीं हो सका है। आज 1400 सालों के बाद भी कुरान पाक अपनी असल शक्लो सूरत में उसी हालत में मौजूद है। आज तक ना जाने कितनी बार दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कुरान पाक को बदलने की कोशिश की है, मगर वो अपनी हजारों कोशिशों के बावजूद भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ये कुरान पाक अल्लाह की किताब है और जो कोई इसको बदलने की कोशिश करता है, जो कोई इसकी बेहुरमती करता है, तो उसके साथ में अल्लाह ताला क्या करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख़ कुतुब में कुरान पाक के हवाले से बड़े बड़े वाक़िए मिलते हैं। इन्हीं वाक़ियों में से एक वाक़िया हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसमें फरमाया गया है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजी हुई थी, यानी कि आपका दरबार लगा हुआ था। और आपके दरबार की यह खासियत थी कि आपके दरबार में हर अहले इल्म को आने की इजाजत थी। ऐसे ही एक बार आपके दरबार में एक यहूदी शख्स आ गया जो कि बहुत ही खूबसूरत शक्लो सूरत का था। वो अपने लिबास और अपनी शक्लो सूरत के एतबार से एक बहुत बड़ा आदमी मालूम हो रहा था। जब मजलिस खत्म हो गई तो उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस यहूदी शख्स को बुलाकर पूछा कि क्या तुम यहूदी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं यहूदी हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसका इम्तिहान लेने के लिए उससे कहा कि अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा सलूक करेंगे। तो यह सुनकर उस यहूदी शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपने बाप दादा के दीन को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर फिर वो यहूदी शख्स वहाँ से चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद में वही शख्स एक बार फिर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक मुसलमान बनकर हाजिर हुआ। आपके दरबार में उसने इस्लाम को लेकर बेहतरीन तकरीर भी की और उम्दा तहकीकात भी पेश की। उसके बाद में जब आपकी मजलिस खत्म हो गई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा कि क्या तुम वही शख्स हो जो कुछ अरसे पहले आई थी? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, या हजरत अली, मैं वही शख्स हूँ। तो यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फिर उससे कहा कि उस वक्त तो आपने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था, तो फिर ऐसा कौन सा मामला आपके साथ में हुआ कि आपने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया? यह सुनकर उस शख्स ने बताया कि या हजरत अली, यहाँ से जाने के बाद में मैंने मजहबों की तहकीक करने का इरादा किया। मैं किताबें लिखने का काम करता हूँ, यानी कि मैं किताबों को लिखकर फरोख्त करने का काम करता हूँ, जिससे मुझे अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यहाँ से जाने के बाद में बस मैंने इम्तिहान लेने के लिए सबसे पहले तो तौरात की कुछ लाइनें बदल दी और अपने हिसाब से कुछ नुस्खे लिख डाले। फिर ये नुस्खे लेकर मैं बाजार में पहुँचा। यहूदियों ने बड़ी ही खुशी खुशी से इन नुस्खों को खरीद लिया। फिर इसी तरह से मैंने इंजिल में कुछ बदलाव किया और कुछ नुस्खे अपनी तरफ से उसमें लिख दिए। फिर मैं इनको लेकर बाजार पहुंचा तो इसको भी नसारा के लोगों ने खुशी खुशी से खरीद लिया। फिर यही काम मैंने कुरान मजीद के साथ में किया। मैंने कुरान में भी कई जगह पर बदलाव कर दिया और कुछ नुस्खे अपने हिसाब से लिख दिए। फिर मैं इन नुस्खों को लेकर बाजार गया और जिसके पास मैं गया उसने देखा कि यह सही है भी या नहीं। जब उसको कुरान पाक में कमी बेसी नजर आई तो उन्होंने खरीदने से मना कर दिया और मुझे वापस कर दी। फिर उस शख्स ने मुझे कुरान पाक का एक ऐसा वाकया मुझे बताया जिसको सुनकर मैंने वहीं पर कलमा पढ़ लिया और मैं इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। या हजरत अली, उस शख्स ने मुझे बताया कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। फिर उसने बताया कि तुर्की के बहरिया इलाके में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा तैयार हुआ। उस शराबी अड्डे में एक बार कुछ लोगों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन रखा। उसमें काफी लोगों को इकट्ठा किया गया। उस पार्टी में नाचने और गाने वाली बहुत सी लड़कियों को भी बुलाया गया। इस तरह से वहाँ पर शराबों और कबाबों की महफिल सजाई गई। इस पार्टी में इजराइल से खसूसी तौर पर कुछ यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए भी बुलवाया गया जो बेइंतहा फाहिशा और बेहया थी। उस पार्टी में 30 से ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। फिर जब रात के वक्त वो पार्टी जोरों में थी, जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने एक कैप्टन के जरिए से वहाँ पर एक कुरान पाक को मंगवाया और उसने फिर एक शख्स को देते हुए उसको पढ़ने के लिए कहा। उस शख्स ने फिर कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने पढ़ दिया तो फिर वो कैप्टन उसका मतलब उससे पूछने लगा तो वो शख्स कहने लगा कि मैं इसका मतलब नहीं जानता हूँ।
यह सुनकर वो जनरल कहने लगा कि तुम इसका मतलब कैसे जानोगी? माज अल्लाह, यह तो एक झूठी किताब है, इसमें तो ना जाने क्या क्या गलत लिखा हुआ है। इतना कहकर वो जनरल गुस्से में आ गया और फिर उसने उस कुरान पाक को फाड़कर वहीं जमीन पर नाचने गाने वाली लड़कियों के पैरों में डाल दिया। फिर वो लड़कियां उस कुरान के ऊपर ही नाचती गाती रही। यह देखकर फिर वो जनरल चिल्लाने लगा और कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ पर है, जिसने ये कहा है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, आज वो कहाँ पर है? कुरान को इस जमीन पर लाने वाला कहाँ पर है? वो जनरल इस तरह से चिल्ला ही रहा था कि अचानक से वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। अचानक एक जोरदार रोशनी नजर आई और वो रोशनी इस तरह की थी कि उस रोशनी ने उस पूरे शहर को अपने लपेटे में ले लिया था। फिर देखते ही देखते वो समुद्र फट गया और उसमें से आग के शोले बुलंद होने लगी और साथ ही गोलों के फटने जैसी आवाजें आने लगी। उसके बाद में अल्लाह ताला ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीचों बीच में कर दिया और देखते ही देखते वो पूरा शराबी अड्डा पानी में समा गया। और यही नहीं बल्कि इसके बाद में उस जलजले ने उस पूरे इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। और कहा जाता है कि उस प्रोग्राम में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों की लाशों का आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं है कि आखिर वो कहां पर गई। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उनमें से एक भी शख्स की लाश बरामद नहीं हो सकी है। या हजरत अली, उस शख्स ने मुझे बताया कि कुरान शरीफ की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह और कुरान की गैरत को ललकारा था। इसी वजह से अल्लाह ने फौरन ही इन लोगों पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और ये लोग नस्तो नाबूद हो गई। बस यही एक वाकया था जिसकी वजह से मैं कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, बेशक कुरान पाक अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने अपने पास में रखा है। यही वजह है कि कुरान में ना तो आज तक कोई बदलाव हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। मगर दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी नामी शख्स किस तरह से इस्लाम और कुरान के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है और वो किस तरह से माज अल्लाह कुरान पाक को एक झूठी और फर्जी किताब बोल रहा है। याद रखें, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। इस खबीस पर भी अल्लाह का अजाब बहुत ही जल्द आने वाला है और जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने का वक्त भी नहीं मिल पाता है। ऐसा ही कुछ जलील इंसान के साथ भी इंशाअल्लाह जरूर होने वाला है। दोस्तों, आप इस बात को जरूर याद रखें कि इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश आज से ही नहीं बल्कि उस वक्त से हो रही है जब से इस्लाम इस वजूद में आया है। मगर इसको मिटाने की कोशिश करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसकी हिफाजत भी खुद अल्लाह ताला ही करता है। यही वजह है कि आज 1400 सालों के बाद भी कुरान पाक अपनी असल शक्ल सूरत में वैसे ही मौजूद है।